एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? एक लिपिड डेरिवेटिव्स है। ऑटोकॉइड्स के 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एमिनो डेरिवेटिव्स, लिपिड डेरिवेटिव्स और पेप्टाइड डेरिवेटिव्स। बट लिपिड डेरिवेटिव्स की हम बात करें जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स और थ्रोम्बोक्सिन आता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? हमारा डेरिवेटिव्स होता है 20 कार्बन एटम और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का। ये रिलीज होता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन, जो रिलीज होता है फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी? फॉस्फोलिपिड की बनी होगी। तो पॉली प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? एक डेरिवेटिव्स है 20 कार्बन एटम और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का, जो कि रिलीज होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से। अब केमिस्ट्री की बात करें तो ये क्या होता है? साइक्लोपेंटोन रिंग होती है जिसमें 2 साइड्स चेन होती हैं और 1 साइड चेन में हमारा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ये स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट किसकी वजह से होता है? इसके ग्रुप की वजह से और डबल बॉन्ड की वजह से। ये क्या होता है? जो साइक्लोपेंटोन रिंग है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो सिंथेसाइज करता है हमारा प्रोस्टासाइक्लिन्स को, थ्रोम्बोक्सिन को और ल्यूकोट्राइन्स को। अब ये सबको हम क्या बोलते हैं? इकोसेनॉइड्स बोलते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कहाँ से होता है? फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन से होता है। हमें पता है जब कोई स्टिमुलाई आएगा फॉस्फोलाइपेज एक को एक्टिवेट करेगा, जो कि फॉस्फोलाइपेज का एक एंजाइम है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। वो क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, एरिचिडोनिक एसिड को रिलीज करेगा। तो वहाँ पे 2 एंजाइम एक्टिवेट होंगे जिनको बोलते हैं कॉक्स और लॉक्स एंजाइम की बात करें तो ये ल्यूकोट्राइन को सिंथेसाइज करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में, ब्रोंकोस्पाज्म में और वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करने में। जबकि कॉक्स की बात करें तो कॉक्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है कॉक्स 1 और कॉक्स 2 में। जो कॉक्स 2 होता है वो हमारा ब्रेन किडनी में प्रेजेंट होता है, जो कि सिंथेसाइज करता है PGE2, PGI2 और TXA2 को, जो कि पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉक्स 1 की बात करें तो ये हमारा फाउंड होता है ब्लड वेसल्स में, किडनी में, स्टमक, प्लेटलेट में प्रेजेंट होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है किसकी सिंथेसिस के लिए? प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस के लिए, जैसे PGI2, PGF2, PGE2, PGD2 और TX2। इन सभी का क्या होता है? बॉडी में अलग अलग फंक्शंस होता है। बट हम बात करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन की। तो प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से? जब बाहर से बॉडी से कोई केमिकल, मैकेनिकल स्टिमुलाई, मतलब कि वो हार्मोन हो सकता है, एपिनेफ्रिन या ब्रेडिकाइनिन, या मैकेनिकल स्टिमुलाई आ सकता है, कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस आ सकता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? फॉस्फोलाइपेज ए क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है, जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है एंजाइम। फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेशन होने की वजह से एरिचिडोनिक एसिड रिलीज होता है। रिलीज होने की वजह से हमारे कॉक्स और लॉक्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और कॉक्स क्या करता है? हमारा PGG2 को सिंथेसाइज करता है और PGG2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? PGS2 में। और PGS2 किसको सिंथेसाइज करेगा? PGE प्रोस्टाग्लैंडिन को, थ्रोम्बोक्सिन और PGI2 को सिंथेसाइज करता है। पर लिपोक्सिनेज क्या करता है? ल्यूकोट्राइन्स को सिंथेसाइज करता है। अब बात करें साइक्लोऑक्सीजनेस की। जो कॉक्स एंजाइम है जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? हमारे कॉक्स 1 और कॉक्स 2, जो कॉक्स 1 होता है वो फिजियोलॉजिकल जो बॉडी में रोल्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट कॉक्स 2 क्या होता है? हमारा इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करता है। इसीलिए हम साइक्लोऑक्सीजनेस को हम क्या बोलते हैं? सुसाइड एंजाइम भी बोलते हैं। अब इस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए हम क्या दे सकते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, स्टेरॉइड दे सकते हैं, जो क्या करते हैं? फॉस्फोलाइपेज A2 को ब्लॉक करते हैं। या दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? एनसिड्स दे सकते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करे, जो कि क्या करे? हमारे सिंथेसिस को ब्लॉक करे। किसकी सिंथेसिस? प्रोस्टाग्लैंडिन की, TX की और प्रोस्टासाइक्लिन की सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो एस्प्रिन क्या करता है? कॉक्स को ही ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होगा? आगे प्रोस्टासाइक्लिन की सिंथेसिस नहीं होगी। और डिग्रेडेशन की बात करें तो ये डिग्रेड हो जाते हैं लंग्स और लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं, और 15 अल्फा हाइड्रोक्सी PG डिहाइड्रोजनेस के थ्रू ये डिग्रेड हो सकते हैं, या 13 PG रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू ये क्या हो सकते हैं? डिग्रेड हो सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन की, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में ये हार्ट में
PGE2, PGF2 और PGI2 ये 3 क्या करते हैं हमारे वैसोडाइलेशन करते हैं। और PGF2 क्या करता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 है वो क्या करता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और BP क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और TXA2 क्या करता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है। अब इन्फ्लामेशन की बात करें तो कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लामेशन के लिए, PGE2 और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कॉज करता है रेडनेस, स्वेलिंग या रिमेटॉइड आर्थराइटिस या और चीज़ें भी एक्सेट्रा, कुछ और चीज़ें भी कॉज कर सकता है। यूट्रस की बात करें तो PGE2 और PGF2 क्या होते हैं, यूज़ किए जाते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे या जब लेबर पेन होता है उस टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है, ताकि क्या हो, यूट्रस का यूनिफॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन हो। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जो यूट्रस को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करे ड्यूरिंग मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के टाइम पे। GIT की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें तो PGE2 क्या करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है और वाटरी डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटरी डायरिया को इनहिबिट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, गैस्ट्रिक अल्सर में यूज़ किया जाता है और पैनक्रिएटिक सिक्रेशन को इंक्रीज करता है और साथ ही साथ इंक्रीज करता है मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। इम्यून सिस्टम की बात करें तो PGE2 क्या करता है, सिक्रेट करता है मैक्रोफेजेस को, जो कि क्या करते हैं, हमारे B और T लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उसके फंक्शंस को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अब ब्रोंकियल मसल्स की बात करें तो PGF2, PGD2 और TXA2 ये क्या होते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं। और PGA2 जो होता है पावरफुल ब्रोंको डायलेटर होता है और PGI2 भी वेसोडाइलेटर होता है। तो इन दोनों का यूज हम अस्थमा में कर सकते हैं, जो कि हिस्टामिन के रिलीज को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स में PGI2 क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशंस के लिए प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है और TXA2 और PGA2 इसको क्या जस्ट अपोजिट काम करते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट करते हैं। अब किडनी की बात करें तो PGE2 और PGI2 डाययूरेटिक इफेक्ट शो करते हैं। TXA2 क्या करता है, रीनल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन शो करता है। PGE2, I2 और D2 क्या करते हैं, इवोक करते हैं, रेनिन के रिलीज को बढ़ाते हैं। एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन में जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है वो रिलीज करता है हमारे जो भी फैसिलेटेड जो भी हार्मोन है, जैसे गोनेडोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH, इंसुलिन, इनको क्या करता है, रिलीज करने में हेल्प करता है। CNS की बात करें तो इंजेक्शन, अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन का इंजेक्शन देंगे इंट्रासेरेब्रली तो क्या होगा, सेडेशन कॉज करेगा, रिजिडिटी और बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। और PGI2 क्या करता है, इंड्यूस करता है फीवर को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, पेन और फीवर के केस में PGI2 और PGE2 क्या करते हैं, कॉज करते हैं पेन को। PGE2 किसके साथ पेन कॉज करता है, हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन के साथ मिलके बॉडी में पेन कॉज करता है। माइग्रेन जो PGE2 है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है माइग्रेन के लिए, इसीलिए हम एस्प्रिन देते हैं। एस्प्रिन क्या करता है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है या COX-2 एंजाइम को ब्लॉक करने में हेल्प करता है। अब यूजेस की बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, गैस्ट्रिक अल्सर में यूज़ कर सकते हैं, हाइपरटेंशन में, थ्रोम्बोसिस में, अस्थमा में, लेबर पेन में यूज़ कर सकते हैं और फीवर में हम यूज़ कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन की कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं।